गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत प्यूसम से पाठ सप्तदशा पाठा को पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है रक्षत बालिका पाठ्यत बालिका। अब इस पाठ को हम पढ़ने से पहले इसके बारे में ये जान लें कि इस पाठ में क्या बताया गया है, क्या कहा गया है। इस पाठ में शिक्षिका और छात्राओं के बीच में बातचीत की गई है। मतलब शिक्षिका और छात्राओं दोनों अपना वार्तालाप करते हुए इस पाठ में शिक्षिका बालिकाओं के लिए उनके जो अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में वर्णन करती है और उनके बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो आइए हम देखते हैं इस पाठ को। और सबसे पहले इसका मैं संस्कृत वाचन करूँगी और उसके बाद आपको हिंदी में इसका अनुवाद बताऊंगी। तो देखिए इस पाठ को आप। शिक्षिका सुप्रभातम छात्रः। शिक्षिका सुप्रभात छात्रः। छात्रः सुप्रभातम महोदय। छात्रा सुप्रभात महोदय। शिक्षिका अद्य का दिनांक। आज क्या दिनांक है, या इस तरह से भी कह सकते हो आज क्या तारीख है। बालिका अद्य बालिक जनवरी मासस्य चतुर्विंशति दिनांकः। बालिका आज जनवरी मास की 24 तारीख है, या आज जनवरी महीने की 24 तारीख है। ये दोनों तरह से बोल सकते हो। शिक्षिका अयम दिनांक राष्ट्रीय बालिका दिवस इति रूपेण प्रतिवर्षम आयोजति। शिक्षिका यह दिनांक राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। बालिका राष्ट्रीय बालिका दिवस से का अभिप्राय। बालिका राष्ट्रीय बालिका दिवस का क्या अभिप्राय है। कृपया बोधयतु, कृपया कर समझाइए। शिक्षिका शृणु बालिकानां संवर्धनार्थ भारत सर्वकारस्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालयेन 2008 तमे वर्षे प्रतिवर्ष बालिका दिवसस्य आयोजनाय निर्णय कृतम्। शिक्षिका शृणु यानी सुनो, इसके बाद आपका विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी लगेगा। सुनो बालिकाओं संवर्धनार्थ, बालिकाओं के संवर्धन के लिए भारत सरकार से यानी भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2008 तमें सन 2008 में वर्ष प्रतिवर्ष बालिका दिवस आयोजनाएं निर्णय कृतम्। सन 2008 में प्रतिवर्ष बालिका दिवस के रूप में आयोजन करने का निर्णय लिया गया। बालिका महोदय इदं बालिका राष्ट्रीय बालिका दिवस से आयोजन किमर्थ। अब है इसमें, अब बालिकाएं जो हैं शिक्षिका से प्रश्न करती हैं। बालिका महोदय इदं राष्ट्रीय बालिका दिवस आयोजनम किमर्थम, यानी महोदय यह राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन क्यों होता है। तो मतलब प्रश्न कर रही हैं ये बालिकाएं। शिक्षिका भारत देशे बालिकाभ्यः समानावसरं प्रदत्तु एष प्रकल्पम्। शिक्षिका भारत देश में बालिकाओं को समान अवसर माने समान अवसर देने के लिए यह संकल्प है। प्रदत्तु एष प्रकल्प यानी यह संकल्प है या प्रदान किए गए हैं, इस तरह भी कह सकते हैं। बालिका महोदय अस्माकं ग्रामेषु इदानीमपि बालिकाभ्यः शिक्षायाः समान अवसरः न मिलति। अब बालिकाएं कहती हैं महोदय, क्या कहती हैं बालिका महोदया,
हमारे गांव में अब भी सभी बालिकाओं को क्या है, अब भी सभी बालिकाओं को शिक्षा का समान समान अवसर है, माने समान अवसर नहीं मिलता है। ना मिलती माने नहीं मिलता है। अधुनापि प्रायेण अभिभावका सौ बालिका विद्यालय न प्रेषति। आधुनिक समय में भी क्या कहती हैं वो, अभी भी प्रायः अभिभावक अपनी बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजते हैं। ना प्रेषन्ति से अर्थ है नहीं भेजते हैं। कहाँ, विद्यालय ना प्रेषन्ति है, नहीं विद्यालय नहीं भेजते हैं। किम एतस्याः समस्याः समाधानाय सर्वकारस्य कचित् योजना वर्तते। अब किम तस्या, क्या इस समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के द्वारा, सरकारस्य यानी सरकार के लिए, यहाँ सरकार की कोई योजना है। वो फिर से देख लें, किम एतस्या समस्या समाधानाय सर्वकारस्य काचित् योजना वर्तते। किम एतस्या, क्या इस समस्या के समाधान के लिए सरकार की कोई शिक्षिका सुष्ठुतम युष्माभिः, शिक्षिका कहती है कि आपके द्वारा ठीक कहा गया। एतर्थ सर्वकारा अहर्निशम प्रयत्नमाना विद्यते। इसके लिए सरकार, सरकारा माने सरकार, इसके लिए सरकार दिन रात प्रयत्नशील है। भारत सर्वकारेण एतासां समस्यानां समाधानार्थम अनेका योजना संचालिता। भारत सरकार के द्वारा इन समस्याओं के समाधान के लिए अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं। बालिका वयमपि योजना ज्ञातु समुत्सुकाः स्मः। अब बालिका कहती है हम भी उन योजनाओं को जानने के लिए उत्सुक हैं। शिक्षिका शृण्वन्तु बालिका नाम शिक्षाए तु समस्ते राष्ट्रे भारत सर्वकारेण कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापना कृत वर्तते। अब शिक्षिका कहती है क्या, सुनिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए तो समस्त राष्ट्र मतलब पूरे देश में भारत सरकार के द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना की गई है। यत्र 60 वर्षतः चतुर्दश वर्षस्य आयुवर्गस्य बालिका विद्यालयस्य परिसरे पठन्ति निवसन्ति च। इसमें यत्र 60 वर्षता माने इसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु की बालिकाएं विद्यालय परिसर में पढ़ती हैं और यहीं पर रहती हैं या निवास करती हैं। निवसन्ति माने रहती हैं या निवास करती हैं भी कह सकते हो। अपि च यह बालिका केनचित् कारेण पूर्वमेव अध्ययनात् वृता तासाम् अपि प्रवेशः अस्मिन् विद्यालये भवति। अपि च यह बालिका केनचित्, इस योजना मतलब और जो बालिकाएं किसी भी कारण बस, केनचित् माने किसी कारण, कारणेन पूर्वत, किसी कारणवश पूर्व में अध्ययनरत मतलब उनका जो अध्ययन है उससे व्रत हो जाती हैं, उनका भी
अपि प्रवेश अस्मिन् विद्यालय भवति, उनका भी इस विद्यालय में प्रवेश हो जाता है। रचना, अब रचना नाम की जो लड़की है उससे वार्तालाप चलेगा। रचना, महोदय, रचना कहती है महोदया, बालिका नाम आर्थिक संयोग का अपि योजना अस्ति वा। रचना, महोदया, बालिकाओं के आर्थिक सहयोग के लिए भी कोई योजना है। शिक्षिका, आम वस्तुतः बालिका आर्थिक रूपेण सबला स्वा इति उद्देश्यं सुकन्या समृद्धि योजना चलति स्म। अब शिक्षिका कहती है हाँ, वास्तव में बालिकाओं के आर्थिक रूप से सबल हों इस बात के उद्देश्य से सुकन्या समृद्धि योजना प्रचलित है। अस्यां योजनायां बालिकानां शिक्षा विवाहादि कृते तसां धनराशि संचयन प्रोत्साहनस्य व्यवस्था अस्ति। अस्या योजनायां, इस योजना में बालिकाओं की शिक्षा विवाह आदि के लिए उनकी धनराशि संचयन की व्यवस्था का प्रोत्साहन की व्यवस्था है। मतलब उनकी जो धनराशि है उसके संचयन माने एकत्रित करने की भी योजना है। छात्रा, महोदया, अब छात्रा कहती है महोदया, एततिरिक्तं बालिका शिशूनां कृते कापि योजना प्रचलिता अस्ति। अब इसमें छात्रा कहती है महोदया, इसके अतिरिक्त बालिकाओं मतलब इसके अतिरिक्त या इसके अलावा बालिका शिशुओं के लिए भी कोई योजना प्रचलित। शिक्षिका, अस्तएव, अब शिक्षिका कहती हैं है तो बालिकाया स्वास्थ्यं सुरक्षां च अभिलक्ष्य एका धनलक्ष्मी योजना अपि प्रचलिता। बालिकाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा और सुरक्षा के अभिलक्षित करके एक धनलक्ष्मी योजना प्रचलित है। अस्यां योजनायां यदा कश्चित् बालिका शिशुः जायते तदा तस्य परिवारः एकेन निश्चितेन धनराशिना योज्यते। अस्यां योजनायां यानी अस्यां मन इस योजना में जब कोई बालिका शिशु जायते तदा तस्य परिवार शिशु पैदा हो जाता है तब उसका परिवार या उनका परिवार धनलक्ष्मी से जुड़ता है। योज्यते माने जुड़ता है उनका परिवार। छात्रा, आम महोदय, अब छात्रा यानी बालिकाएं बातचीत करती हैं। आम महोदय, महोदया, भारत सरकारेण बालिकानां विकासाय यह योजना संचालितस्ता विज्ञाय वयं प्रबुद्धता स्म। अब वो बालिकाएं मतलब जो छात्राएं वो बात करती हैं महोदया, भारत सरकार के द्वारा बालिकाओं के विकास के लिए जो योजनाएं संचालित हैं उन्हें जानकर मतलब विज्ञाय वयं माने उन्हें जानकर हम प्रसन्न। अब इस तरह से आपका ये पूरा लेसन यानी पूरा पाठ समाप्त हुआ। अब आप इसका अनुवाद करते हुए संस्कृत को वाचन करते हुए प्रत्येक लाइन का अनुवाद करें और इसको पढ़ें।